morning. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. So today we start new topic. It's arithmetic progression के अंदर हम last class में कुछ about पढ़ा था basic idea. Something like about a that is called the first term and like another term the d. It's called the difference. That means हमने two terms के बारे में define किया था और दो question भी किए थे हमने जो मैं आपको बोला था कि like about 1 marks का question होता है. So the first term and the d जिस base पे आ सकता है. बट मैंने एक दो टर्म वो लिखी थी जहां पर n लिया था मैंने नंबर ऑफ टर्म्स एंड द n लिया था दैट मींस लास्ट टर्म. तो इन दोनों के बारे में भी तो कुछ कर डिफाइन देख लिया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं इन दोनों के बारे में कि आपसे अगर ये पूछा गया या फिर ये पूछा गया तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लास्ट टर्म के बारे में. मतलब एक फॉर्मूला है लास्ट टर्म से रिलेटेड. वो फॉर्मूला क्या वो देखते हैं कि वो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है क्या. मैंने आपको उसको बोला भी था कि n को बोलते हैं nth टर्म. एक होती है nth टर्म और एक होता है an. ठीक है, मतलब nth टर्म बोलो तो उसको बोलेंगे n और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. राइट, सो उसका एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा आपको अगर आपको 3 to 4 मार्क्स का जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था तो उस क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्मूला काम आएगा. भले वो क्वेश्चन ये नहीं हो इससे रिलेटेड नहीं हो बट जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें इसका फॉर्मूला का यूज होगा. ठीक है, 99% केस में. तो इसलिए फॉर्मूला आपको बिल्कुल बैठ याद होना चाहिए. इसके अंदर कौन क्या कह रहे हो n इज द nth टर्म मतलब लास्ट जो आपको निकालनी थी वो. a मतलब आपको पता ही है इट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. n मतलब द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d मतलब डिफरेंस. ठीक है, d मतलब डिफरेंस. तो बस इन सब की चीज में आपको वैल्यूज वन बाय वन दे रखी होगी. 3-4 वेरिएबल आपके पास समझो. 4 में से आपको 3 दे रखा होगा, एक आपको निकालना होगा कोई भी. तो आप रीशफलिंग करके उनको एडजस्टमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो लेता हूं मान लो कि क्वेश्चन लेता हूं. फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP. आपके पास एक AP है 147 डैश. ठीक है, आपके पास एक AP है 147 ऐसे चल रहा है. तो मुझे इसकी निकालनी है 10th टर्म. इसका जो 10th टर्म होगी ये तीसरी टर्म है चौथी पांचवी लाइक दैट. तो इसकी 10th टर्म क्या होगी ये मुझे निकालनी है. तो आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है. 10th टर्म बोल रहा है मतलब वो लास्ट टर्म बोल रहा है. मेरे को लास्ट टर्म निकालने को बोल रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 10वें नंबर की जो टर्म है वो आपको निकालनी है. तो अल्टीमेटली मुझे n कितना दे रखा है वो देखो. n का मतलब क्या नंबर ऑफ टर्म्स. n कितना दे रखा है 10. ठीक है, तो an है. n का मतलब क्या हो जाएगा 8n. सो 8n इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म. इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन है 1. सो 1 प्लस n कितना है मैंने अभी बोला था 10. सो 10 माइनस 1 इनटू d कितना है. मैंने d कब बोला था कि d कब निकलता है जब आपके पास AP होगी, जब सीक्वेंस में AP होगी. AP क्या है अभी 147 AP दिख रही है. क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंस अपने सेम है. 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस मतलब ये AP है. तो D कितना हो गया मेरा इनटू 3. अब बस निकाल दो 8n. 1 प्लस 9 10 में से 1 गया तो 9 इनटू 3. तो 8n की वैल्यू कितनी आ गई 9 इनटू 3 27 प्लस 1 28. तो जो 10वें नंबर की यहाँ पर जो भी टर्म होगी वो क्या होगी 28 टर्म्स की होगी 10th टर्म. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा. ठीक है, ये 3 मार्क्स में से क्वेश्चंस नहीं होगा, इसको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा. बट जो बड़ा क्वेश्चन होगा जो सम वाला वहां पर इसका यूज जरूर आ सकता है और इवन आएगा. ठीक है, इस फॉर्मूले का तो आपको फॉर्मूला को बैठ याद रहना चाहिए. वन मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन. लर्न करना है तो इसको ओके. सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सबका आइडिया लग जाएगा सिर्फ व्हाट अबाउट द क्वेश्चन में क्या दे रखा है और एक्चुअली क्या करना है. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द 24th टर्म ऑफ AP. जो AP आपको दे रखी है 9 13 17 21 डैश. आपके पास एक AP दे रखी है 9 13 17 21 लाइक लाइक. ठीक है,
और आपको इसकी 24th टर्म निकालनी है, मतलब आपको 24 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सो क्या होगा 24, मतलब आपको निकालने का अल्टीमेटली a24 निकालना है। फॉर्मूला आपके पास वही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। सो a24 a कौन है, मतलब फर्स्ट टर्म, ap के अंदर फर्स्ट कौन आ रहा है 9, n कितना आपके पास 24, 24 में से 1 गया तो 23, d कितना है चेक कर लो, देखो 13 में से 9 गया तो 4, 17 में से 13 गया तो 4, 21 में 17 गया तो 4, सब में d सेम आ रहा है तो मैं d के ले लिया 4। सो a24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 इंटू 4 कर लो, 3 इंटू 4 12, 192। सो a24 की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 92 मतलब 101। तो ये इसकी क्या हो गया 24th टर्म ऑफ द AP, ठीक है। तो इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, बेसिकली इसी फॉर्मूले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब हम लेते हैं इसी का सेकंड टाइप, ये तो हमने निकाला nth टर्म। अब आपसे उल्टा पूछा गया है कि आपको n दे रखा था अभी इस केस में और n आपसे पूछा गया था। अब आपको क्वेश्चन में nth टर्म दे रखी होगी एंड दैट इज द गिवन वैल्यू इज nth टर्म एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n, मतलब आपको फाइंड करना क्या है n और आपको गिवन क्या है nth टर्म, ठीक है। लाइक क्वेश्चन लेता हूं 21, 18, 15 से लेकर -81 तक चल रहा है, तो कौन से नंबर पर ये टर्म -81 होगी, दैट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हिच टर्म एंड द AP इज -81, कौन सी टर्म -81 बनेगी। देखो सब पे डिक्रीज हो रहा है 21 to 18, 15, फिर और सेम डिफरेंस हो जाएगा 12 और 9, 8, तो ऐसे करके -81 तक हो जाएगा। तो जो -81 किस नंबर पे आएगा, कौन से सीक्वेंस, जैसे कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो कौन से नंबर पे -81 होगा, दैट द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मुझे निकालना है कि आपको n नंबर ऑफ टर्म्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको n का टर्म दे रखा था और आपसे n पूछा गया, सॉरी n दे रखा था, n का टर्म से पूछा गया था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो चीज वही है, दोनों में सेम वही है और दोनों से रिलेशन में फॉर्मूला आपके कौन सा बनेगा, वही जो पहले लिखा था वही, n is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक, क्योंकि यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर n और nth टर्म दोनों साथ में आती है, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्मूले को वापस अप्लाई किया। अब देखो ये आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है और n का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म मैंने दिखाई देगी, तो n की जगह क्या मिल गया -81। बी केयरफुल, माइनस इज कंपलसरी क्योंकि द नंबर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो द माइनस इज 81। ये मतलब फर्स्ट वैल्यू कौन है 21 प्लस n कितना है, क्वेश्चन मुझे पता नहीं भी, n मुझसे पूछा गया है n -1, d कितना होगा देखो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अब जल्दी बच्चे भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 21, 18 डिफरेंस 3 आ गया, 18 का डिफरेंस 3 आ गया, सब में सेम आ रहा है डिफरेंस और फटाफट में आंसर क्या लिख देते हैं 3, बट गलत हो जाएगा। बी केयरफुल दैट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, प्रीवियस जो आपकी सेकंड वैल्यू उसमें से पहली वैल्यू माइनस की जाती है, थर्ड में से सेकंड वैल्यू माइनस की जाती है। तो 18 में से 21 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा -3, तो बी केयरफुल -3। सो अगर जब भी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एपी के अंदर तो आपको डी क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। बस अब उसको सिंपली सॉल्व कर लो, -81 21 प्लस -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3, सो -81 इक्वल टू 21 प्लस 3 24 माइनस 3n, ठीक है। अब 24 को इधर ले आओ, -81 देखो ये जो 24 चल रहा है वो इधर आ गया, तो माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 3n, तो कितना हुआ 105, लेकिन माइनस का, ओके, इक्वल टू माइनस का 3n बच रहा है, माइनस से माइनस कट गया, n इज इक्वल टू 105/3, तो उसको आप काट सकते हो यहाँ से, 3 × 3 9 और 35, मतलब n की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 35, मतलब यहाँ से चलता है क्या 1 2 3 लाइन ऐसे से, तो -30 मतलब 35 नंबर पे जाके -81 उसकी वैल्यू होगी। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको nth टर्म और n अगर दे रखा है या पूछा गया है दोनों में से कुछ भी, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज द फॉर्मूला,
गॉट इट? सो ये हो गया डिफरेंट सेकंड टाइप का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो डिफरेंट बट सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस क्वेश्चन के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट कर रहे हैं, ओके, अब आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला। क्वेश्चन में यूं दे रखा है कि सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है क्वेश्चन में, मान लो कोई एपी है, उसकी सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है 19 एंड आपको 17th टर्म दे रखी है 41, ठीक है? तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द 40th टर्म of the AP. This is my question. Most important questions. मेरे काफी बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई में काफी बार पूछा गया है, इंडियन एग्जाम्स में बोर्ड में बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चंस को, ठीक है? हाफ ईयरलीज वगैरह में तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। सो बी केयरफुल दैट कि आपको क्वेश्चन में बोला है आपके पास एक एपी है, उस एपी का सिक्स्थ टर्म आपको दे रखा है 19, 17th टर्म आपको दे रखा है 41, तो आपको 40th टर्म निकालनी है इसकी। किसकी 40th टर्म क्या होगी, मतलब 40वें नंबर पे वो टर्म क्या होगा, वो मुझे निकालना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले सिक्स्थ टर्म दे रही है, उसका मतलब क्या होता है? देखो सिक्स्थ टर्म का मतलब a6, अभी जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था ना मैंने कि 10th टर्म निकालनी थी, तो मैंने क्या किया था, a10 लिया था, तो अब वैसे a6 है, तो a6 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 6 - 1 × d लिख सकता हूँ, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 6, तो a + 6 - 1 5d की वैल्यू कितनी दे रही है 90, इक्वेशन 1, ये मैंने लिया a6, ठीक है? तो a6 को मैंने क्या लिख दिया, a + 5d, तो a + 5d की वैल्यू कितनी होगी 90, इक्वेशन 1। सेम 17th टर्म दे रही है, तो 17th टर्म के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 16d लिख सकता हूँ मैं। अब गौर करो, मैंने वहां पर लिखा था a10th, तो a10th मैंने क्या लिखा था a + 90, सेम लाइक a6 में क्या लिख रहा हूँ a + 5d, मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे कम मल्टीप्लाई करा दो d को, a17 है a + 16d करा दो, जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 41, इक्वेशन 2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द 40th टर्म। अब 40th टर्म दे रखा है आपको, बस आपको अल्टीमेटली एक एपी चाहिए। अगर आपको एक एपी मिल गई तो आप a40 निकाल सकते हो, कैसे, a + n - 1 × d, ठीक है? आप सीधा फॉर्मूला पुट करके रख सकते हो, क्योंकि n आपको दे रखा है 40, बट आपके पास ना तो भी a है ना आपके पास d है, दोनों ही कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a और d दोनों इस इक्वेशन से निकालने पड़ेंगे। देखो दो ही ओनली 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एक तो a और एक d, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो किसी भी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से यूज करके आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है? मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, तुमको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है? ये दोनों कट गए, 5 - 16 मतलब माइनस का 11d और 41 19, प्लस का 19 माइनस का 41, कितना हो जाएगा, 41 में से गया तो 22, वो भी नेगेटिव, तो देखो माइनस से माइनस कर गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 22/11, आगे d की वैल्यू, चलो d की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, बट अभी भी a की वैल्यू नहीं पता है मुझे, a की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, आपको पता है कि जब भी दो वेरिएबल गिवन होते हैं तो किसी एक की वैल्यू निकाल दो, एक को उसमें पुट कर देते हैं, तो मैंने d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया, मान लो इक्वेशन 1 में मैंने इसको पुट कर दिया, सो दैट a + 5d की वैल्यू 2 रख दी इक्वल टू 19, सो a + 5 × 2 10, 10 उधर चला गया, तो 19 - 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ओके? a की वैल्यू भी 9 आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दूं टर्म में, a40 = a कितना था 9, n कितना था 40, 40 में से 1 गया तो 39, चलो मैं सिक्वेंस से लिख देता हूँ पूरे एक बार, 40 - 1 × d कितना है 2, a 40 की वैल्यू आ गई 9 + 40 - 1 39 × 2, सो a 40 की वैल्यू कितना आ गई 39 × 2 78, 78 + 9 87, तो जब 40वें नंबर की जो भी टर्म होगी किसी भी एपी की, कैसी एपी है उसके 40th नंबर की टर्म कौन सी होगी आपकी 87, ठीक है? दैट द आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर
3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस होंगे, ठीक है। इस टाइप का अब वो एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन चेंज कर सकता है करने में, कि वो ये कर दे कि 6 टर्म की जगह 5 टर्म दे दे, 7 की जगह 15 टर्म दे दे, ये बदल दे, डजंट मैटर, कुछ भी चेंज करे वो, आपको उससे मतलब नहीं क्या चेंज किया, आपको सिर्फ ये है कि उसमें प्रोसेस क्या है, उसने पूछा क्या है, ठीक है। जो उसने पूछा है उसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू निकालो, ए और डी की वैल्यू को मेन इक्वेशन में वापस पुट कर दो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये मेनली 3 क्वेश्चंस हैं जो आज हमने देखे, जिसमें से एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है जो फाइंड द nth टर्म निकालने वाला, या फिर अगर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन को पूछा तो ये वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी डिफरेंट क्वेश्चंस है अलग अलग वैरायटीज की, कि कौन से टर्म पूछ लेंगे क्या वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हैं, बट आप इस बेस का ट्राई करो। इसकी बुक के अंदर सीबीएसई आरबीएसई दोनों के अंदर सेम है, बिल्कुल टॉपिक है, तो आप इसमें इससे रिलेटेड जितने भी आगे क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन है जो सेम टू सेम है इस लेवल पे, तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कि उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर क्या आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। बट उसको एक भी क्वेश्चन को आपको क्विट नहीं करना है, एटलीस्ट कोई भी आइडिया नहीं, बोर्ड में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वेट ट्राई करो, एटलीस्ट बुक के आप सारे क्वेश्चन एक बार कर लो, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन बुक के अंदर आप देखो उसमें क्या दे रखा है, उस अकॉर्डिंग फिर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करो। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।